देश की राजधानी दिल्ली से दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण के खिलाफ यहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर मौजूद है। सरकारी जमीन से कब्जा हटा रहे हैं, यह मेयर का कहना है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहांगीरपुरी इलाके की तस्वीर। भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर जो अवैध संपत्ति यहां पर बनाई गई थी उसे हटाने का काम किया जा रहा है और इस दौरान मेयर ने खुद इस बात की जानकारी दी है। अवैध निर्माण के खिलाफ यहां बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहांगीरपुरी इलाके की यह तस्वीर है। जहांगीरपुरी में जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप था और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता और श्रद्धा चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुनीत का सबसे पहले रुख करते हैं। पुनीत, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए और इस पूरी खबर पर जानकारी दीजिए। क्या मेयर ने ऑफिशियली बताया है बुलडोजर यहां पर चल रहा है, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप था? बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो आप देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है जहांगीरपुरी में एमसीडी की तरफ से अवैध अतिक्रमण को लेकर, क्योंकि यहां पर दंगे के बाद यह कार्रवाई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर 3 से 4 जो बुलडोजर है पहुंच चुके हैं। अवैध अतिक्रमण जो है उसको हटाने का काम शुरू किया जा सकता है। आप देखिए सीधी तस्वीरें कुशल चौक से है। यह कुशल चौक काफी इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहीं पर जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को दंगा हुआ था और उसके बाद अब यहां पर जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। लगभग 2000 पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया। यहां पर इस जहांगीरपुरी एरिया को 14 सेक्टरों में बांटा गया और हर एक सेक्टर में 50 दिल्ली पुलिस के जवान और एक कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई है ताकि कहीं भी कोई विरोध ना कर पाए। देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें साफ है, घरों के अंदर लोग मौजूद हैं और उनके जो घरों के अवैध अतिक्रमण है, जो चीजें बाहर निकली हुई है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि यहां पर आप देख सकते हैं एक महिला और 2 जो शख्स हैं वो लोग यहां पर पहुंचे और विरोध भी कर रहे हैं। यहां पर इसीलिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लगाया गया है। आप देखिए किस तरीके से अवैध अतिक्रमण। ठीक है पुनीत बने रहे आप हमारे साथ। हमारी एक और संवाददाता श्रद्धा चतुर्वेदी इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी से हमारे साथ हैं और 4 तस्वीरें इस वक्त जहांगीरपुरी की 4 बहुत अहम तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। श्रद्धा, यूपी में हमने देखा बाबा का बुलडोजर जो है वो बड़ा मशहूर हुआ। बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है यूपी में और अब उसी तर्ज पर दिल्ली में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है जहांगीरपुरी हिंसा के ठीक बाद। जरा विस्तार से बताइए कौन कौन से वो लोग हैं जिनके मकानों पर चल रहा है बुलडोजर आज? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बाबा के बुलडोजर के बाद में आप देखेंगे निगम का बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है और जिस तरीके से आप देखेंगे कि पीछे जो दुकानें हैं उनको अभी यहाँ पे हटाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी यहाँ पर कई मैकेनिकल शॉप थी जिनको हटाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक से सामान में बिकता था। पीछे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो गन्ने की जूस की दुकान है उसको हटाया जा रहा है और यही वो चौक है जहाँ पर शनिवार की रात जब शोभा यात्रा निकल रही थी तब सबसे ज्यादा पत्थरबाजी यहाँ से हुई थी। यहाँ से ही 1 मीटर की दूरी पर आपको मस्जिद दिख जाएगी। लोग इस वक्त अपने घरों पर चढ़े देख रहे हैं, खड़े हुए हैं। इसी के साथ ही मैं जरा आपको पूरी तस्वीरें इस जगह की, इस चौक की दिखाना चाहूंगी। आप देखेंगे कि मेरे सीधे हाथ की तरफ में जो टीम है सीआरपीएफ की वो तैनात की गई है। लगातार वो दूरबीन से निगरानी बनाए हुए हैं कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। आप देखेंगे छतों पर भी फोर्स आपको तैनात दिख जाएगी। मैं उस गली की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुआ है और जेसीबी को वहां तक पहुंचना है। वो गली आप देखेंगे कि पीछे बैरिकेडिंग वहां पर की गई है और बैरिकेडिंग के जरिए उस गली को इस वक्त रोका गया है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो अतिक्रमण है उसको वहां पर हटाना है। सबसे ज्यादा जो दुकानें हैं वो वहां पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि मैं उस जगह पर पहुंच गई हूँ जहां पर बैरिकेडिंग की गई है और 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, फोर्स यहाँ पर तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। आप देखेंगे जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ, श्रद्धा लौट रहे हैं आपके पास। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए इस वक्त। जितेंद्र, कुछ इस बारे में जानकारी दी गई है क्या निगम की तरफ से कि ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए गए जिनको बुलडोज किया जाना है, जिनको गिराया जाना है, जिन्होंने अतिक्रमण किया है? कोई ऐसी लिस्ट की गई है क्या? जितेंद्र, आपको आवाज मिल रही है?
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है जितेंद्र से, हम दोबारा कोशिश करेंगे। फिलहाल 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन चारों तस्वीरों में आप देखिए ये जो कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए इस बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, सवाल वही उठ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ। क्या वही चीज हमें अब दिल्ली में भी देखने को मिलेगी? ऐसे लोग जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और अवैध अतिक्रमण करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके इस तरह से बुलडोज किया जाए। और रवि, ये 4 तस्वीरें बता रहे हैं किस तरह की कार्रवाई चल रही है। श्रद्धा, ये जरा बताइए, सवाल ये था कि क्या वो लोग हैं कोई जिनकी पर्टिकुलरली जिनकी प्रॉपर्टीज पर ये कार्रवाई की जा रही है, या फिर ये बताइए कि वो अवैध निर्माण और जो दुकानें बनी हुई हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, या किसी के घर भी तोड़े जा सकते हैं? क्या आपको जानकारी वहां मिल पा रही है श्रद्धा? और तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। किसी के घर पर कोई कार्रवाई इस वक्त नहीं हो रही है। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो दुकानें हैं, जो पूर्णिमा जो घरों के आगे बनाई गई थी, उन दुकानों को हटाया जा रहा है, क्योंकि कई बार ये कहा गया कि आप इन दुकानों को हटा दीजिए क्योंकि सकरा इलाका है, आने जाने में परेशानी होती है। और इन्हीं घरों के पीछे से हम देख रहे थे कि जिस दिन पत्थरबाजी हुई तो इन्हीं पर जो महिलाएं थी वो छुपी हुई थी, वो बैठी हुई थी, पत्थरबाजी की गई और इसी के चलते ये एक्शन लिया गया। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष द्वारा ये लेटर लिखा गया कि जल्द से जल्द इन दुकानों को हटाया जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से ये दुकानें लगी रहेंगी, अतिक्रमण लगा रहेगा, तो जो हिंसा का डर है वो बना रहेगा, जो डर है वो बना रहेगा। और इसी के चलते जब उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास ये लेटर पहुंचा तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया। और एक्शन आप ये तस्वीरें से आप देख सकते हैं। मैं जिस सड़क पर हूँ, सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बुलडोजर से दुकानें हटाई जा रही हैं। और ये वो दुकानें हैं जो घरों के आगे बनाई गई थी, यानी कि जूस की दुकानें हैं, छोटे मोटे। ठीक है श्रद्धा, हम देख पा रहे हैं, उन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। पुनीत भी ग्राउंड जीरो से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर इस वक्त अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पुनीत, एमसीडी ने भारी पुलिस बल की मांग की थी, दिल्ली पुलिस से लगभग 400 जवानों की मांग की गई थी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आप जैसा बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो हंगामा भी कर रहे हैं, तो अतिक्रमण हटाने के पहले उन्हें नोटिस तो दिया गया होगा, वो लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अतिक्रमण हटाने से पहले उन्हें नोटिस दिया गया था, कहा था कि जो भी आपका अवैध सामान है उसको ले जाएं, और इसीलिए तमाम जो लोग थे घरों के बाहर जिनका सामान था ले गए थे। लेकिन यह पक्का अतिक्रमण है। आप देखिए, जिस पर इस वक्त कुशल चौक पर जिस जूस की दुकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसे गिराया जा रहा है, यह पक्का अतिक्रमण है, इसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता था। और इसीलिए जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको यह हटाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के इतिहास में आज का दिन काफी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को दंगा हुआ और दंगे के बाद अवैध अतिक्रमण की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है एमसीडी की तरफ से। और दिल्ली पुलिस ने यहां पर सुरक्षा के इसीलिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं क्योंकि 4 दिन पहले यहां दंगा हुआ और ऐसे में अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर किसी भी तरीके का विरोध ना होने पाए। तो ये बताइए, क्या इन दोनों घटनाओं में कोई लिंक है आपस में? जहांगीरपुरी में हिंसा होती है, उस हिंसा की जांच इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। क्या जिन लोगों के घर दुकानें गिराई जा रही हैं, बुलडोज की जा रही हैं, उनमें जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों के घर दुकानें भी मौजूद हैं क्या? इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ उससे सीधा लिंक आ रहा है क्योंकि आरोप लगाया गया था, बाकायदा आदेश गुप्ता को भी पत्र लिखा गया था कि जो अंसार इसमें मुख्य आरोपी है उसने काफी ज्यादा अवैध निर्माण कर रखा है और इसीलिए अवैध निर्माण को लेकर के एक बड़ी मुहिम यहां पर चली, जिसके बाद आदेश गुप्ता ने एमसीडी मेयर को चिट्ठी ली और उसके बाद इस अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों का कहना है और जो आदेश हम दिखा रहे हैं, जहांगीरपुरी में इस वक्त चल रहा है बुलडोजर और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, कार्रवाई जारी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।